जी, मदिया जी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। फर्स्ट टाइम जुड़ी हैं आप? जी हाँ, ओके। अभी तक मोमिना इस्लाम पर है या छोड़ दिया आपने? नहीं अभी तक मैं मुस्लिम में हूँ। अच्छा, नमाज़ पढ़ती हैं आप? हाँ जी। ओके, ज़रा अत्तहियात सुना दें। अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। थैंक यू सो मच। आप मुझसे बात करना चाह रही थी डिस्कशन कुछ। हाँ जी। आज के मौजू पे करेंगी या कुछ आपको बात करना है? नहीं आज का मौजू तो मुझे समझ ही नहीं आया पहली बात तो कि मतलब अगर नॉन मुस्लिम कुछ मसले मसाइल है मदिया जी के इंटरनेट पर, सूरह मुमिनून, लेकिन वो तो मर्दों की सिफत बयान करता है, लेकिन वो वाली आयत जो है वो सारे मोमिनों के लिए है कि मोमिनों का इंटरनेट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चलेगा। जी, मदिया जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, बीच-बीच में कट जा रही है। हेलो, अगर आप जी, जी, अभी ठीक है? अभी एकदम परफेक्ट है। बोलिए। हेलो, हाँ। तो मैं ये कह रही जी, थी कि आज का टॉपिक तो मुझे समझ ही नहीं आया है पहली बात। आपने लिखा है कि जो अगर मुस्लिम्स जो है वो अगर नॉन मुस्लिम के घरों में पैदा होते तो उनका हुँ, क्या होते? अभी आप ही के ऊपर ले लीजिए ये बात को क्योंकि आप भी मुस्लिम हैं। आप अगर किसी हिंदू घराने में पैदा होती, तो क्या होती आज? मदिया जी अगर आप स्क्रीन अगर चेंज कर रही है ना, तो आपका फिर आवाज़ नहीं आएगी। आपको इसी स्क्रीन पे रहना है स्ट्रीमयार्ड वाली। अगर आप स्विच कर रही है स्क्रीन, नहीं, तो नहीं मैं आपकी आवाज़ नहीं आएगी। नहीं, नहीं स्क्रीन स्विच नहीं कर रही हूँ मैं। पर अभी आपको मेरी हाँ, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, बीच में रुक जाती है अच्छा, आपकी आवाज़ मतलब अच्छा, गायब हो अच्छा। जाती है। ओके, ओके। अभी ठीक है ना बोलूँ? हाँ, बोलिए। मुझे अब एक्चुअली ये जो अपने ज़ाकिर नाइक सर है ना, हुँ, वो जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान गए थे और जो भी हुँ, उसके बाद उनके जो भी वीडियो सारे जो वायरल हुए हैं, उसके हुँ, बाद जब मैंने वो सारे वीडियोस देखे, अ, उसके बाद में मुझे थोड़ा इस्लाम के मतलब खिलाफ ऐसे ख्याल आना शुरू हो गया दिमाग में। हुँ, एक्चुअली मैंने वो एक पाकिस्तानी कोई एक मौलाना है, कोई इंजीनियर हुँ, मिर्जा मिर्ज़ा। कुछ समथिंग। हुँ, हाँ, हाँ। तो उनका मैंने बयान सुना था। तो उन्होंने तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात बोली, वो हुँ, मेरे दिल को बहुत छू गई। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा वो बात सुन के। मतलब मेरा जैसे एकदम डिसअपॉइंट हो गई मैं सब चीज़ों से, क्योंकि हुँ, उन्होंने उसमें बोला था कि उन्होंने किसी औरत को देखा और फिर वो सारी जो हदीस है कि फिर वो अपनी वाइफ के पास जाते हैं। और हुँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक प्रॉफिट होते हुए ऐसे ह्यूमनली चीज़ें कैसे वो कर सकते हैं कि एक नॉ हम तो राह चलते जो दूसरे मर्द है वो तो कितनी औरतों को देखते हैं और आजकल तो किस तरह की ड्रेसिंग भी होती है। तो अगर हर हुँ, मर्द अगर इस तरह से सोचने लगे और हुँ, जबकि प्रॉफिट ऐसा सोच सकता है, तो बाकी हुँ, लोग तो मतलब हम तो टीवी पे कितना कुछ देख लेते हैं घर बैठे हुए भी। जी, और हर किसी की तो वाइफ नहीं होती और हर कोई कहीं काम पे होता है, कहीं कुछ होता है, तो ये कोई सॉल्यूशन भी नहीं है इस बात का। मतलब हुँ। प्रॉफिट होते हुए उन्होंने सेल्फ कंट्रोल और इस तरह की बातें बतानी चाहिए थी, ना हाँ। कि अच्छा, मतलब ऐसे इसमें एक चीज़ ऐड करूँ मैं मदिया जी? हाँ उसके बाद जी। आप अपनी बेशक अपना पॉइंट रखना क्योंकि मैं चाहता हूँ वो पॉइंट मिस नहीं हो जाए। अच्छा, ये जो रसूलुल्लाह का तरीका रहा है अ, वो असल में नॉर्मल ह्यूमन भी ऐसे नहीं होते हैं। टू बी नहीं ऑनेस्ट होते आप हैं। देखिएगा। जी, हाँ, तो ये ह्यूमनली बिहेवियर भी नहीं है। यानी नहीं है। नॉर्मल ह्यूमनली बिहेवियर नहीं है। ये ठरक की जो ठरक के जो आला मकाम पे लोग होते हैं उनके साथ इस तरीके का मामला होता है कि वो चलती फिरती औरत को देख के एक्चुअली इतना मैं एक बात ज्यादा बोलूँ, सेक्सुअली। हाँ जी, जी, प्लीज। हाँ, मतलब आप ऐसे मतलब इतना भी एकदम से मैं उनके बारे में इस तरह की लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती हूँ। बट हम्म, मैं हाँ, बट ये जो सारी चीज़ें सुन के मेरे दिमाग में मतलब तब से ये सारी बातें आ रही है कि एक प्रॉफिट इस तरह से मैं आई कांट एक्सेप्ट कि एक प्रॉफिट इस तरह बिहेव कर सकता है कभी भी। हम्म, सेकेंडली फिर मैंने उन्होंने जो भी हदीसों का जो भी हवाला दिया, मैंने खुद से सुन्ना डॉट कॉम पे वगैरह जा करके सर्च किया। तो वहाँ पे मैंने वो भी हदीस पढ़ी कि उनको 30 मर्दों की ताकत उनको दी गई थी जी, और जी, वन नाइट में वो सारी औरतों के पास जाते थे। और इस तरह की हदीसें हदीसों की इतनी अच्छी किताबों में रिलीजियस बुक्स में इस तरह की हदीसें जिसमें सब सेक्स और ये सारी चीज़ें हो
और वो भी प्रॉफिट से रिलेटेड हो, ये बातों से मुझे ऐसा लगा कि क्या ये सच में प्रॉफिट है और ये आखिरी नबी है। तो जब दूसरे स्कॉलर से वगैरह बातें होती है, मतलब पर्सनली तो मेरी किसी से बात नहीं हुई, बट ये जो बयानात वगैरह हम सुनते हैं या सब कुछ, उसमें बोलते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी है और उनके होने का जिक्र दूसरों की किताबों में भी है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या सही में जूस और क्रिश्चियंस की किताबों में उनका कहीं जिक्र है कि वो आखिरी नबी थे? क्योंकि जितना तक अभी तक मैंने, और बहुत सारी चीजें हैं, सारा कुछ तो मैं आपसे अभी नहीं शेयर कर सकती, जो कि मैंने अभी तक रिसर्च की है और सोचने लगी हूँ मैं इस डायरेक्शन में। पर मुझे ऐसा लगता है कि फिर इस तरह से देखेंगे तो ईसा अलैहि सलाम आखिरी नबी ज्यादा लगते हैं। तो अच्छा इस बारे में देखिए, आपके हाँ जी जी, मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए, मोमिन हजरात जो है ना, वो धोखाधड़ी में एकदम एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। जी तो हाँ, ये जो आपका जो सवाल है कि जूस और क्रिश्चियन आप अगर रिफर कर रही है, तो जाहिर सी बात है आप बाइबल को ही रिफर कर रही है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट जी, को। तो इससे मैंने लास्ट हाँ, मंथ में बाइबल खुद से खरीदा है और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है, पर इतना सारा कुछ तो हम एकदम से सारा कुछ नहीं जान सकते। तो आपने इतना उसके अंदर रिसर्च की भी है ऑलरेडी, तभी आप इतना इससे सारी दावत, एंटी दावत का काम कर रहे हैं। तो शायद आपको हम्म इसके बारे में पता होगा कि है कि नहीं है हम्म जिक्र उनका। ओके। अच्छा देखिए, मैं बाइबल का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इस टॉपिक पे ऑलरेडी हमारे जो एडम साहब है, जो बाइबल को जानते हैं, हम्म उन्होंने इसका ऑलरेडी पोस्टमार्टम किया हुआ है कि वहां पे जो जिन वर्सेस को ये कोट करते हैं, उससे रसूलुल्लाह का जर्रा बराबर भी कोई लेना देना नहीं। बल्कि आप बाइबल का छोड़ दीजिए, यहाँ पे हमने एक स्ट्रीम की थी, हमारे ब्रह्म राक्षस साहब है, ईटर डिबेट उनका चैनल है, उनके साथ हमने स्ट्रीम की हुई थी। जो जाकिर नालायक साहब जो इसका क्या कहते हैं उसको, कौन सी किताब यार, पुराना में से हवाला जो देते हैं भविष्य मोहम्मद पुराण। साहब का, भविष्य पुराण। तो उसमें हमने बाकायदा यहाँ पे बताया था कि वहां पे जिसकी बात हो रही है वो एक असुर है, एक नेगेटिव कैरेक्टर है जिसको बताया गया है। और अपने जाकिर नालायक साहब ने उसको क्या कर दिया, उसको बताया कि देखो यार, ये मोहम्मद साहब का जिक्र जो है ये भविष्य पुराना में भी है। तो दीज गाइज आर वेरी वेरी डिसेप्टिव, आप समझिए ये बात को। जी तो देखिए, बात ये है मदीहा जी कि इसका जो है हमारे मॉडरेटर हजरात जो आप बाइबल का ऊपर जो आप व्यूज चाहती है, वो लिंक आपको दे दिया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर बाइबल में फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लो कि लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं रसूलुल्लाह की जिंदगी देख रहा हूं और उसमें रसूलुल्लाह का कैरेक्टर इतना नेगेटिव है कि यार, इसको मैं नबी और रसूल तो छोड़ दो, मैं इनको एक अच्छा इंसान भी नहीं मान सकता। तो उसका जिक्र होने अव्वलन तो है नहीं, उसको एक्सपोज किया गया है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लिया जाए, तो भी ऐसे ऐसे इंसान को मैं रोल मॉडल या नबी और रसूल कैसे मानूं जिसकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है और कत्लो किताल है, और उसमें स्लेव्स बनाना है, औरतों के ऊपर जुल्म है, औरतों को ऑब्जेक्ट समझना है, औरतों को नीचा दिखाना है। मैं कैसे उनको रसूल मानूं, मैं कैसे उनको एक रोल मॉडल मानूं, मैं कैसे उनको एक अच्छा इंसान मानूं? एग्जैक्टली वही मैं सोच रही हूँ। पर फिर मैं जब देखती हूँ कि जब अजान हम सुनते हैं ना, या जैसे कि हम मिडिल ईस्ट में काफी टाइम हम रह चुके हैं, वहां पे देखते थे कि जुमा की नमाज होती थी तो सारे रास्ते भी मतलब ब्लॉक हो जाते थे, लोग रास्तों मतलब रोड्स पे आके तक नमाज पढ़ते थे, मस्जिदें फुल हो जाती थी। और जो अजान की आवाज, सुन रहे हैं ना आप मुझे? जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते हाँ। जाइए। तो जो अजान की आवाज वगैरह आती है, जो किरत वगैरह हम सुनते हैं, उसमें इतनी रूहानियत क्यों लगती है फिर? अच्छा, ये बहुत आपने जो है ना वो सही सवाल किया है। अच्छा, मैं आपको एक अजान सुनाता हूँ, ठीक है? हम्म। आप बताइएगा इसमें आपको रूहानियत मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है? जी ओके। यार, अगर किसी का हेडफोन वेडफोन लगा है तो थोड़ा आवाज कम वम कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों के कान नहीं फट जाए। ओके। अल्लाह अकबर, मैं समझ गई, मैं आप अल्लाह। क्या बोल रहे हैं मैं समझ गई। नहीं, अरे आप रूहानियत थोड़े देर भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, 10 सेकंड नहीं भी नहीं नहीं बर्दाश्त कर नहीं पाई? नहीं, वो तो समझ गई मैं आप क्या कह रहे हैं, पर आप भी मतलब आपने भी देखा होगा, आप भी मुसलमान रह चुके हैं, मैंने आपके बारे में सुना है, जाना है कि आप पहले दावत का काम करते थे और सारा कुछ है। तो आपने भी काफी सारी 5 वक्त की नमाजें तो पढ़ी होगी। तो जब नमाज पढ़ते थे आपको सुकून महसूस नहीं होता था? नहीं। अच्छा देखिए, नमाज हम जो पढ़ते थे, वो हम उसको
क्योंकि वो फर्ज था हमारे ऊपर, इस वजह से हमको पढ़ना पड़ता था। मैं आपको पर लिटरली मैं कहता अगर हूँ मेरी कि जिंदगी अभी अगर इमेजिन करूं, अगर मैं आज एक्स मुस्लिम बनती हूँ तो मैं ये चीज इमेजिन नहीं पहले कर सकती कि बगैर असल में नमाजों के। मदीहा जी सुनो ये ना, मैं 2-3 सवाल आपने किया है ना, फिर वो मिस हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कोई भी डाउट बाकी रहे, लेकिन आपके डाउट को क्लियर करने से पहले मैं एक प्यारे अजीम बच्चों, जो कुछ शख्सियत, करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हेलो हेलो। मैं कह रहा था कि आपके हर सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक अजीम और शान शख्सियत का स्वागत करना चाहता हूं, उसके बाद आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो मेरे ठीक। प्यारे दोस्तों, मेरे यानी मेरे और हम सब के दिलों की धड़कन, प्यारे एडम सीकर साहब का बहुत बहुत वेलकम है एडम साहब, एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। सर थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद सर। आप कि आप बड़प्पन है, आप इतना प्यार करते हैं। वैसे सीरियसली स्पीकिंग तो बहन के साथ आप गप्पे शप्पे लगा रहे थे, अजान इन्हें बड़ी पसंद थी, तो मैंने कहा एक अजान मैं चला दूं साहिल साहब। चला दो। नहीं साहिल साहब, ये चला मैं एक दो। अजान चलाता हूँ। ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल ये कोई अजान ओम, ही नहीं है, कोई अजान थोड़ी है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल ओम, अशहदु अन्ना मनु रसूलुल ओम, अशहदु अन्ना मनु रसूलुल ओम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हय्या अला श्री कृष्ण, हय्या अला श्री कृष्ण, हय्या अला श्री राम, रजी अल्लाह अन्हु। हय्या अला श्री राम, रजी अल्लाह अन्हु। ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ला इलाहा इल्लल ओम। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजान तो आ गई, तो वाह इस अजान में सुकून नहीं, कितना सुकून मिला साहिल साहब? आपको मिला सुकून सर? जहनी सुकून, वाह वाह दिमागी सुकून? ये सर, साहिल हमने भाई ही की दी ये आवाज थी। आवाज। अरे को पहचान भी ली मदिया जी ने। साहिल भाई की आवाज थी, और ये सब राम कृष्ण मनु और पता नहीं आप क्या क्या बोल रहे थे उसमें। अच्छा, और बताने का मकसद ये है मदिया जी कि आपने जो बचपन से वो बिठा लिया है कि जब वो नाम अल्लाह का होगा तो आपको ऐसा लगता है कि सुकून है, जब वही चीज पे नाम अगर श्री कृष्णा का आ गया, ओम का आ नहीं गया, तो अब इतना चूंकि मालूम है। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात, मैं समझ गई। पर मुझे ये कहना है, जैसे कि अगर हरम शरीफ में भी जब हम जाते हैं, सब तवाफ वगैरह कर रहे होते हैं, जैसे नमाज का वक्त हो जाता है, अल्लाह अकबर हो जाती है, तो कितना डिसिप्लिन से सारे लोग सफ बना लेते हैं। और मतलब इतना डिसिप्लिन तो पॉसिबल ही नहीं है सो कहीं और नहीं देखने नहीं, के लिए। पॉसिबल बिल्कुल है, और बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। आपने देखा नहीं आर्मी को, जब वो आर्मी मिलिट्री। जाती है मिलिट्री, तो रोमन मिलिट्री में इससे ज़्यादा अच्छा डिसिप्लिन था। सो इफ डिसिप्लिन के सफ कैसे बांधनी है वो देखनी है, तो रोमन मिलिट्री से ज़्यादा डिसिप्लिन किसी में नहीं है। ये जो दीन इस्लाम में नमाज है, ये आपको लड़ाई में सफ बंदी का डिसिप्लिन ही सिखाती है, बिकॉज इस्लाम इज ए वॉरियर रिलीजन। इट्स अ वॉरियर रिलीजन, और आपके जो स्कॉलर्स हैं वो भी मुंह से बोलते हैं कि वॉरियर रिलीजन है। एंड हेंस सफ बंदी आपको उस जमाने की लड़ाई में, क्योंकि आप उस जमाने की लड़ाई में अपनी रो को तोड़ नहीं सकते थे, वरना लोग जो है ना अंदर आ जाएंगे, आपके अंदर घुस जाएंगे, आपके रैंक्स के अंदर घुस जाएंगे। सो द रोज हैज टू बी रो, and then behind another row and another row, and you cannot allow the people to come in to the rows. That is why it is very डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन आपको दिन में 5 बार सिखाया जा रहा है। इन रियलिटी उस डिसिप्लिन का खुदा से क्या ताल्लुक है? लेट्स से देयर इज अ गॉड,
ओके। और उस गार्ड को क्या फर्क पड़ता है कि आप लाइन पर लाइन में खड़े होके उसकी इबादत कर रहे हैं, या कुर्सी पे बैठ के उसकी इबादत कर रहे हैं, या जमीन पे बैठ के उसकी इबादत कर रहे हैं, क्योंकि उसको कोई या फर्क ही नहीं इंडिविजुअल पड़ना करता चाहिए है। इस तरीके से। हाँ, उसको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये डिसिप्लिन और ये सुकून और ये सब अपने दिमाग की नहीं नहीं, बातें हैं। सुकून 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 की बात सुकून करेंगे ना, तो हाँ, सुकून इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि सुकून मेजरेबल नहीं होता। ये हमने पहले ही बताया हुआ है, साहिल भाई ने बड़ा डिटेल में इस पे बात की हुई है। लेकिन अभी मैं कर देता हूँ, फिर आप, क्योंकि साहिल भाई यस करेंगे यस। तो खुद बताएंगे। लेकिन सिंपल सी बात है, एक नहीं नहीं, क्रिश्चियन आप को बताओ सुकून इनको मिलेगा। एडम साहब। हाँ, एक क्रिश्चियन को सुकून मिलेगा चर्च में जाके, ठीक है। हम्म। एक हिंदू को सुकून मिलेगा अपने भगवान के पास जाके। एक बुद्धिस्ट को सुकून मिलेगा बुद्धिस्ट के मंदिर में जाके। एक यहूदी को सुकून मिलेगा अपने टेम्पल में जाके। तो सही सुकून, बात है अच्छा, आपकी कि सुकून तो और ऐसा एक भड़वे को सुकून मिलेगा जब वो अब ऐसी बातें भड़वागिरी थोड़ा करेगा। प्लीज अवॉइड करिए, क्योंकि नहीं, मुझे अवॉइड आप नहीं, लोग इस नहीं, चीज को सुनिए सुनने मेरी की बात, मेरी बात, एक मदिया मिनट जी, मेरी बात सुनिए, मेरी मदिया बात जी, सुनिए। आपने सवाल किया था, जवाब तो सुन अच्छा लेना प्लीज। हाँ, पर एक मिनट मेरी अच्छा बात मदीहा सुनिए। जी, वो हाँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे है। ठीक ठीक है, है, ठीक अगर है। आपको अच्छा नहीं लगा हाँ, तो देखो ठीक है, मैं जो लेकिन नहीं, मैं हमने, आपको ना पिछले 1 महीने से सुन रही हूँ, ओके, आप दोनों को सुन मदिया रही सुनेंगी हूँ। नहीं अब इस वक्त, क्योंकि मेरी एग्जांपल बुरी लग गई है। बहन, नहीं, नहीं, एग्जांपल सुन ले मेरी अगर बात जो बुरी सुनिए। है। नहीं, हाँ, मैं मैं 1 सुनता हूँ महीने ना, से मेरी आप लोगों को सुन रही हूँ। मुझे अरे साहिल भाई बहन, का बात डिसिप्लिन तो पूरी एक्सप्लेन होने करने का दे। तरीका मुझे अच्छा बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छी तरह से मद, और पेशेंटली मदीहा जी, सुनते हैं लोगों को और मदीहा समझाते जी, हैं। मैं और मुझे अच्छा एडम साहब की जो नॉलेज बैक स्टेज करते हैं साहिल मदीहा साहब। जी थोड़ा रुक जाओ। देखो, अगर साहिल के पास तरीका है तो एडम साहब के पास नॉलेज भी है। और जरूरी नहीं है कि जहां पे, यानी एक मिसाल में एडम साहब कहते हैं कि यार साहिल साहब के पास जो है ना मिसाल बड़ी जबरदस्त होती है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, कुछ जगह पे इंजेक्शन से काम चलता है, कुछ जगह पे सिर्फ दवा से काम चलता है, कुछ जगह पे इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और कुछ जगह पे चीर फाड़ करनी पड़ती है। अब चीर फाड़ करने की जगह पे अगर साहिल को बिठा दिया जाए और वो बोले नहीं नहीं मैं तो चीर फाड़ नहीं कर सकता हूँ, तो भाई वो तो पेशेंट को, उसके लिए खतरा है, वो उसकी मौत का बाइस बन जाएगा। तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, लेकिन आपका जो सवाल है उसमें ये एग्जाम्पल समझने में आपको आसानी करेगा कि यार देखो, सुकून जो है वो हर एक का अलग अलग पैमाना हो सकता है। हर एक के लिए एग्जैक्टली। सुकून अलग अलग है। ये और आपको अभी मैं, समझाने चाह रहे थे। अगर आपको गलत लगा, मैं कहता हूँ ठीक है, वी आर सॉरी ऑन दिस, हाँ लेकिन एग्जाम्पल गलत नहीं है। हाँ, अब ठीक है, अभी आगे प्लीज चलना है, मैंने अभी आगे चलना है। जो एक आगे सीरियल चलते हैं किलर होता मटिया है, जी। देखें, हाँ, अभी मैं आगे चल रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरी बात नहीं खत्म होनी थी। वंस अगेन, भरवागिरी करने वाले इस दुनिया में हैं, और हमारे पास दुनिया के हर माशरे में है जो ये काम करते हैं। सो इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ डिक्शनरी वर्ड। मैंने आपको गाली नहीं दी या किसी को गाली नहीं दी। आगे चलते हैं। एक सीरियल किलर को, और हमारे पास दुनिया में इतने सीरियल किलर हैं, और वो पकड़े भी जाते हैं, और बाज लोग पकड़े जाते हैं, बाज लोग नहीं पकड़े जाते। उसको सुकून कब मिलता है? जब वो मारता है, जब वो कत्ल करता है, ठीक है। फिर एक अगवा करके बेसमेंटों में रखने वाले लोगों को, लड़कियों को अगवा करके बेसमेंट में रखते हैं, वो, उसको सुकून कब मिलता है? जब वो नई लड़की को अगवा कर लेता है और उसे बेसमेंट में रख के उसके साथ सारी हरकत नहीं करता जब तक वो मर नहीं जाती, और फिर वो जाके दूसरी लड़की जब तक उसे नहीं मिलती बेसमेंट में रखने के लिए, तब तक उसको सुकून नहीं मिलता। ठीक है। अब मैंने उनको लफज नहीं दिए, वरना मैं यहां पे गंदे वाले लफज इन लोगों के बारे में बोलता। द होल आइडिया इज कि सुकून का पैमाना हर शख्स, हर कौम, और हर रिलीजियस और अनरिलीजियस आइडियोलॉजी के लिए फर्क होता है। बात यह है कि आप में तहम्मुल नहीं है वो एग्जाम्पल को पूरी सुनने में। अगर आप सुन लेती तो मैं यहीं पे आ रहा था, जब बात पूरी हो जाएगी तो आपको समझ लगेगी कि भाईजान देखें, इट इज नॉट कि आपको सुकून किस में मिल रहा है, इट इज ऑल अबाउट कि जिसमें सुकून मिल रहा है क्या वो चीज सही है कि नहीं है। और सही। इसीलिए मैंने पहले रिलीजियस आइडियोलॉजी की बात की, लेकिन फिर उसके बाद मैंने एक एक्सट्रीम एग्जांपल इसलिए दिया साहिल साहब कि पता लगे कि भाई फिर बिल्कुल। इसका मतलब है आपको, ये मुझे तो सीरियल किलिंग में सुकून मिलता है, तो मैं कहूं अच्छा जी ठीक है, सुकून मिलता है तो आप करते रहो। तो वो सही हो गया, ऐसा नहीं होता है, सही बात है। वो सही नहीं हो सकता। अब मैं वो बी वाली एग्जांपल नहीं देता इनको, क्योंकि इनको पसंद नहीं आ रहा। अब बात करें साहिल साहब हाँ। प्लीज। अच्छा अच्छा मदिया जी, आपको अभी नॉर्मल एग्जांपल दिया जाएगा, लेकिन देखो इतनी बात आपको समझ में आई, फिर हम आगे ठीक है, मैं बढ़े वही बोल आपके रही हूँ, आप सवाल मेरी पे। बात ही नहीं सुन रहे। मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, ये सुकून और ये नमाज का डिसिप्लिन और ये बारे में आपने जो भी एक्सप्लेनेशन दी है, एक्सेप्टेड, कन्विंस्ड। कुरान से रिलेटेड है, क्या सवाल है आपका? कुरान से रिलेटेड मतलब मेरा ये सवाल है कि स्लेवरी जो थी इस्लाम में, हम्म। ठीक है, अब वो किसने खत्म की, कब खत्म की है? खत्म हुई नहीं। नहीं, जहां तक मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो 4 खुलफा राशिदीन थे उनके वक्त तक भी स्लेवरी थी।
पर उसके बिल्कुल। बाद में हिस्टोरिकली वो कभी और किस तरह खत्म हुई है, किसने खत्म की है, इस बारे में मैं जानना चाहती यूएन हूँ। ने यूएन ने खत्म की है और 19 सऊदी ऑफिशियली लास्ट कंट्री था 1962 या 1968। 74 19 70s। हाँ, आसपास, मतलब समझ लीजिए 62, 68 या 70। तो सऊदी वाज द लास्ट कंट्री ऑफिशियली। हालांकि आईएसआईएस वाले जो है वो अभी भी करते हैं, किया हुआ है। यू कैन सी डॉक्यूमेंट्रीज, बीबीसी डॉक्यूमेंट्रीज, जिसमें उन्होंने अपना यजीदी औरतों को उन्होंने गुलाम बनाया है। तो इस्लाम ने कभी नहीं खत्म किया है। पर ऐसे Heads ये up, तो you were right. 1962, my bad. You are absolutely right. मैंने अभी वेरीफाई किया है। हाँ, और सऊदी अरब में स्लेवरी यूएन के कहने के ऊपर 1962 में खत्म यस, हुई थी। असल में बहुत सारी कंट्रीज में 1850 के बाद स्लेवरी की एबॉलिशमेंट का सिलसिला शुरू हुआ था ह्यूमन राइट्स हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। और उसमें किंग मार्थिन लूथर किंग ने बहुत ज्यादा काम किया था इस चीज के लिए। अमेरिका में था मार्थिन लूथर किंग, ठीक है। ही इज द वन जिसने ये भेरा सबसे पहले उठाया था। और जो दूसरा इनका प्रेसिडेंट कत्ल हुआ था वो भी स्लेवरी की वजह से गया था। लिंकन के बाद जो एक और था जो इसी वजह से इसको मारा गया था कि वो स्लेवरी के ऊपर गेम डाल रहा था। जो अमेरिका की सिविल वॉर है वो भी इसी वजह से हुई थी कि नॉर्थ में कुछ स्टेटें थी जिन्होंने फैक्ट्रीज बना ली थी और सारा कुछ कर लिया था, एंड दे डिडंट नीड द स्लेव्स। साउथ के लोगों को स्लेव चाहिए थे क्योंकि वो भी एग्रीकल्चर और ये वो काम कर रहे थे, एंड दे नीडेड स्लेव्स, वरना उनकी एग्रीकल्चर महंगी हो जाती। तो सिविल वॉर जो स्टार्ट हुई थी 18 समथिंग में, वो इसी वजह से स्टार्ट हुई थी कि नॉर्थ ने कहा था स्लेव्स खत्म होने चाहिए, ठीक है। साउथ में भी बहुत सारे लोगों ने कहा था स्लेव खत्म होने चाहिए, बट देन द वॉर स्टार्टेड क्योंकि सदर्न स्टेट्स का सारा जो इकोनॉमी थी वो चल ही स्लेव्स के ऊपर रही थी, और उसकी वजह से सिविल वॉर हुई थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाकी मुझे इतनी डिटेल हिस्ट्री कोई नहीं पता, थोड़ी बहुत ही पढ़ी भी है। तो उसके बाद जो है ना ये स्लेवरी को खत्म किया गया। लेकिन आपकी मुस्लिम कंट्रीज ने 1940s तक एक भी कंट्री ने स्लेवरी खत्म नहीं की थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें कहा गया, यूएन ने कहा कि भाईजान हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज ने स्लेवरी खत्म की। इस्लामिक कंट्रीज सबसे लास्ट में स्लेवरी खत्म की थी क्योंकि उनकी किताब में है, और अभी भी इस्लामिक कंट्री जो कि यूएन के साथ नहीं चलेगी वहां पे स्लेवरी हो जाएगी, जैसा कि अफगानिस्तान में हो चुकी है। ठीक है। तो फिर ये जो फ्रीइंग ऑफ स्लेव्स का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, जैसे हम सुनते हैं कि अबू बकर सिद्दीकी ने बहुत सारे स्लेव्स को आज़ाद कर दिया था, और इस तरह की बातें जब हम सुनते हैं तो वो स्लेव फ्री बिलाल करने तक को तो का आजाद नहीं किया था। हाँ? अबू बकर सदीक ने बिलाल तक को तो आजाद नहीं किया था। नहीं, पर काफी ऐसे सुनते हैं ना हदीसों में वगैरह के तो अबू उससे बकर क्या ने फर्क बहुत पड़ता है, स्लेव होंगे तो आजाद करेंगे ना। इस्लाम में कुरान में डिफरेंट जगहों पे है, तुमने झूठ बोला है तो एक स्लेव आजाद कर लो, या 10 वक्त का हाँ खाना 10 गरीबों को खिलाओ ना। एक स्लेव की औकात 10 गरीबों को औसत दर्जे का खाना खिलाने के बराबर थी। यानी कि अगर 100 रुपए में आप एक वक्त का दरमियाने दर्जे का खाना खिला सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1000 रुपया औकात थी एक स्लेव की, ठीक है। या तो स्लेव आजाद कर दो या 10 मिस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाओ, ये आपकी औकात है एक स्लेव की। तो बेसिकली द थिंग वाज कि उधर इतने स्लेव थे कि कुछ स्लेव्स को छोड़ना भी मसला नहीं था, और नहीं तो उसको खाना खिला दो 10 मिस्कीनों को। सो व्हाट, आपको स्लेव आजाद करना जरूरी नहीं है। मोहम्मद ने खुद इन मतलब ढेर स्लेव सारे आजाद करना स्लेव्स, ज्यादा आसान था खाना खिलाने से ज्यादा। हाँ, दैट इज हाउ मेनी देवर। क्योंकि देखिए मोहम्मद ने स्लेव आजाद, अच्छा चले मैं आपको मोहम्मद की अपनी बात करता हूँ। अच्छा, मोहम्मद की एक बीवी थी, उसका नाम था ममूना, ठीक है। जी। ममूना ने अपना एक स्लेव आजाद किया, ठीक है। हम्म। और फिर उसने आके जब मोहम्मद मेमूना का टाइम आया ना, तो मोहम्मद आया मेमूना के पास। लेट्स जस्ट रीड इट ताकि 19-20 ना हो जाए बाद में आप कहेंगे मैंने गलत पढ़ दिया। ओके, देखिए नरेटेड बाय कुरैब, द फ्रीड स्लेव दैट मेमूना बिन्ते हारिथा, जो मोहम्मद की बीवी थी, टोल्ड हिम दैट शी मैन्युमिटेड अ स्लेव गर्ल, कि उसने एक स्लेव औरत को आजाद कर दिया विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द प्रॉफिट, मोहम्मद से पूछे बगैर। ऑन द डे व्हेन इट वाज हर टर्न टू बी विद द प्रॉफिट, तो वो जब दिन आया, मोहम्मद को बारी लगाई हुई थी, 11 बीवी थी, एक दिन एक बीवी के था, ठीक है। तो जब वो दिन आया मोहम्मद का कि मोहम्मद उसके साथ रहे, शी सेड, डू यू नो ओ अल्लाह मैसेंजर, क्या आप जानते हैं मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आई हैव मैन्युमिटेड माय स्लेव गर्ल, मैंने अपनी स्लेव गर्ल आजाद कर दी है, मुझे बहुत सवाब मिलेगा, राइट। जवाब क्या देता है मोहम्मद, ही सेड, हैव यू रियली, क्या वाकई? शी रिप्लाइड, यस। ही सेड, यू वुड हैव गॉट मोर रिवॉर्ड, तुम्हें ज्यादा सवाब मिलता if you had given her, that means the slave girl, to one of your maternal uncles,
भाई अगर स्लेव की आजादी मोहम्मद के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तो वो अपनी बीवी को ये क्यों कह रहा है कि भाई तुम्हें ज्यादा सवाब मिलता अगर स्लेव को स्लेव ही रहने देती, अपने चचाजाद अंकल को दे देती, सॉरी मामू मामू को दे देती। ये बुखारी की हदीस नंबर क्या है? 2592। ठीक है। और ये एक नहीं हजारों हैं। मोहम्मद ने कई लोगों के फ्रीड स्लेव्स, लोगों ने कहा यार मैं मर रहा हूं तो मेरे बाद जो है ना मेरे स्लेव आजाद कर देना, मोहम्मद ने कहा हेलो एमी मैं नहीं करूंगा, उसने कैंसिल कर दिया। बुखारी की 2415 पकड़ते हैं, 2415 पढ़ते हैं, एक सेकंड, 15 ये ले। A man manumitted a slave and had no other property than that, so Prophet cancelled the manumission and sold the slave. No? Like आपका प्रॉफिट कैसा है कि स्लेव आजादी की बातें करता है, लेकिन यहाँ पे स्लेव को दोबारा से, और मोहम्मद के पास एक टेलर स्लेव था, पता है आपको? टेलर? हाँ, मोहम्मद का टेलर भी एक स्लेव था। आप कहते हैं मोहम्मद दर्जी। अपने कपड़ों के पैबंद खुद दर्जी, लगाता था, कहाँ खुद पैबंद, लगाता था? हाँ। दर्जी, हाँ, किधर खुद लगाता था? उसका टेलर था। ये लो, अल्लाह अरे भाई मैसेंजर वेंट एडम, टू हिज सेम टेलर। सॉरी मेरे को हंसी आ रही तुम टेलर की बात कर रहे हो, वो वजू करने के और ये क्या कहते हैं उसको, वजू करने के लिए पानी देने वाला भी एक बंदा रखा था यार मोहम्मद साहब नहीं, वो स्लेव गर्ल थी, स्लेव गर्ल थी वो। अभी दाऊद की 332 है। हाँ, पानी रखने के लिए बच्ची रखी हुई थी कि मोहम्मद को वजू का पानी दे। ये ले मैं खोलता हूँ, रुक जा, वो 332 है। ये ले मैं वो भी ले आता हूँ, रुक जा, तुझे मजा आएगा। एक सेकंड, काफी लंबी है, ये देख। वो टू माय मदर ही देन कॉल्ड a black slave girl for me and she bought a vessel which contained water. काली स्लेव बच्चियां रखी हुई थी वधु के पानी के लिए साहिल साहब। वाह, क्या कहेंगे आप मदिया जी? ये देखिए आज तो एक नई चीज भी आपके सामने आ गई है, टेलर भी और उसके बाद हदीस का क्या काली नंबर है? बच्ची भी। बहन ये सुना ना यहाँ अभी पे तक? लिखी देखिए हुई है। आप अबू अगर दाऊद। स्क्रीन देखते हो ना मदिया जी, तो उस पे हम्म। ऊपर लिखा होता है, देखिए अभी हाईलाइट किया एडम साहब। ठीक। जी, ये भी थी और एक बंदा भी था, मैंने पढ़ा हुआ है, एक बंदा भी था जो हो सकता है ये घर में देती थी और बाहर जो है वो दूसरा वाला देता था। सर एक उसके एटिक में भी स्लेव था जिसका नाम था मशरूब समथिंग। एक सेकंड रुको, मैं हदीस लाता हूँ। रुको। मोहम्मद के घर में ढेर सारे स्लेव थे, 4। हाँ, ढेर सारे स्लेव थे यार। ये देख, उमर said I came and behold Allah messenger was staying on a mashruba attic room and a black slave of Allah messenger was at the top of its stairs and I said to him tell the prophet that Umar is here. यानी कि मोहम्मद के दरवाजे का खादम भी खलोता होता था वहां पे कि जनाब कोई एमीना आ जाए, स्लेव होता था उसका एक। ठीक है। और फिर जब मोहम्मद के पास एक कैमल ड्राइवर भी था जो स्लेव था, आपको पता है इस बात का? 61 में मोहम्मद का, हमारे पास ऐसा होता है ना ड्राइवर, पता ही इस है। हमारे पास ड्राइवर होते हैं स्लेव, मोहम्मद के पास भी कैमल ड्राइवर स्लेव आपको थे। पहले भी बोला ना कि खुलफा राशिदीन के जमाने तक स्लेवरी थी, इतना मेरे नॉलेज में है, तो मुझे पता है कि उनके स्लेव्स थे। मुझे सिर्फ ये जानना था कि उनके स्लेवरी खत्म कब हुई, और ये जो स्लेव आजाद करने वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझना था कि किस तरह से था, इसके लिए मैंने ये तो क्वेश्चन अभी बताया ना आपको जी। आप क्या बचाए बताइए, लेकिन इस गंदगी से निकलिए आप। और ये एक इंडिया मिनट से, इंडिया पे जो अटैक करने आए थे ये लोग, इन्होंने यहाँ से स्लेव इन्होंने भी स्लेव लेकर बनाया। बचे हैं। 2-2 दिनार में बिके इंडियन औरतें। हाँ, वो तो हमने हवाला भी बताया हुआ है इसका। यस जी, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? मेरे अभी काफी सारे सवाल है, पर अभी मैं नहीं ज्यादा वक्त दे सकूंगी। कोई एक ऐसा सवाल बताइए कि ठीक है इसका जवाब मिल जाए तो मैं इस गंदगी से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि आप मुझे पढ़ी लिखी काफी लग सारे रही है। सवाल है, क्योंकि इतना इजी नहीं होता ना कि कोई रिलीजन से बाहर निकले। अच्छा, एक बात बताओ मदिया जी, जी, आप 1 महीने से हमारा चैनल देख रही है, 1-1.5 महीने से, आपने बताया थोड़ी देर पहले। मैं एक हमेशा मिसाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। और मुझे नहीं पता आपने कोई स्ट्रीम में सुनी है या नहीं सुनी है मिसाल, लेकिन मैं फिर भी दे देता हूँ। आप रमजान इमजान में और बाकी दिनों में आपने रूह अफ़ज़ा तो पिया ही होगा जी, पिया है ना? अच्छा लगता है जी। अच्छा, उस रूह अफ़ज़ा में 2 कतरा पेशाब मिला के दिया जाए तो आप पियोगे? कोई भी नहीं पिएगा ना, ऐसा कोई पिएगा क्या? एग्जैक्टली। तो देखिए आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन जब इसमें इतनी सारी गलतियां बता दी गई है तो अब सेंस नहीं बनता है इसमें टिकने का। हाँ, आप ये कर सकती है कि इस गंदगी से बाहर निकल जाए
और उसके बाद और भी जितनी गंदगियां हैं, जो भी सवाल है, उसका आहिस्ते आहिस्ते आप जो है वो अभी जवाब देखिए देते जाएं। ये तो है कि ये डाउट मेरे दिमाग में आया है, तो मैं अभी उसको पूरा फॉलो अप करूंगी और चेक करूंगी हर तरह से। पर मैं कोई भी ऐसा ये छोड़ना नहीं चाहती हूँ कि बेनिफिट ऑफ डाउट किसी को मिल जाए कि नहीं नहीं ऐसा था, इसके लिए ऐसा था। इसलिए मैं हर एक पॉइंट जो भी मेरे दिमाग में आता है मैंने चलिए, जट कल करके जुड़िएगा आप रखा है। एडम साहब की स्ट्रीम में। हाँ, तो मैंने लिख करके रखा हुआ है जो जो मुझे डाउट्स आते हैं। फिर कितने जब अभी मेरे तकरीबन उमूमी कितने सवाल अभी बचे हुए आपके, ताकि हमको बहुत अंदाजा हो? सारे हैं। मेरे पास 30 कितने फिर सवाल भी? है, टोटल 30 अच्छा, क्वेश्चन। 30 सवाल के बाद आप निकल जाएंगी ना? अभी अभी तक के 30 है, क्योंकि देखिए पूरा मेरे पूरा तफसीर के साथ में इस तरह से कुरान वगैरह मेरे हाफ हुआ है पढ़ के। पूरा कोई कुरान मुश्किल नहीं। तो मैं पढ़ती हूँ, हर रमजान में पढ़ती हूँ, 2-2 3-3 मेरे कुरान फिनिश होते हैं। बट तफसीर के साथ मैंने आधा कुरान पूरा किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह से सारा कुछ पढ़ लूँ, समझ लूँ, जान लूँ, और फिर उसके बाद मैं कोई स्टेप लूँ। ठीक, आपके अभी फिलहाल जो है 30 सवाल है, आज उसमें से लगभग 6-7 सवाल हमने कर दिए हैं। जी ओके, चलिए, बाकी भी हम आपको जवाब देंगे। कल एडम साहब की स्ट्रीम में आप जुड़िएगा, कुछ सवाल कल भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मदिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा साहिल साहब, आपकी बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है। बहुत आप सॉफ्टली बात करते हैं और बहुत पेशेंटली सामने वाले को सुनते हैं, एंड यू मेक श्योर कि सामने वाला पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। ये बात बहुत अच्छी है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका कल इंतजार करेंगे। जी ठीक है? श्योर। ओके, थैंक यू सो मच।